हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, उसी दिन के तरह आज कुछ ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विशेषण शब्द, कुछ शब्द दिए जाते हैं और आपसे उसका विशेषण पूछा जा सकता है, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे बच्चे जो भी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जिसमें टिक लगाएंगे बच्चे अपने अनुभव से बता रहे हैं कि वे सारे प्रश्न क्वेश्चन आपको, वे सारे शब्द आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, एक एक करके कुछ विशेषण शब्द देखते हैं। जब आपसे पूछेगा इच्छा का विशेषण तो हो जाएगा ऐच्छिक। इच्छा का विशेषण ऐच्छिक। ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु। ईर्ष्या शब्द का विशेषण ईर्ष्यालु। चलिए उसके पास आ जाइए। अंश, अंश का आंशिक हो जाएगा। अंश का आंशिक। कम से कम एक शब्द को 2 बार हम रिपीट करेंगे, आपको भी रिपीट करना है पढ़ते समय। अध्ययन, अध्ययन का पूछेगा तो अध्ययनीय या अध्येयता, दोनों याद रखिए। अध्यात्म का पूछेगा तो आध्यात्मिक। अधर्म का पूछेगा तो अधर्मी। अर्थ का पूछेगा तो आर्थिक। यदि अधर्म का पूछेगा तो अधर्मी बताइएगा और अर्थ का पूछेगा तो आर्थिक बताना है। चलिए अगला। ईश्वर का, ईश्वर शब्द का विशेषण ईश्वरीय। ईश्वर शब्द का विशेषण ईश्वरीय। उत्साह का विशेषण उत्साहित। उत्साह का विशेषण उत्साहित। अब देखिए एकता, एकता का विशेषण एक। एकता का विशेषण एक। देखिए औरत का विशेषण औरताना। अंत का विशेषण आंतरिक। अंत का विशेषण आंतरिक। चलिए उपनिवेश का विशेषण औपनिवेशिक। यानी उपनिवेश मतलब मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का आके लोग, जैसे अंग्रेज हम लोग के देश में आए तो वे क्या थे? उपनिवेश थे, पर यहाँ आके बस गए तो औपनिवेशिक। उसी तरह अपमान का अपमानित। आत्म का आत्मिक या आत्मीय। आत्म का आत्मिक या आत्मीय। चलिए अगला। चलिए अगला है बच्चे अतिथि। अतिथि का अतिथ्य। अतिथि का अतिथ्य। उसके बाद अनुवाद। अनुवाद का अनुदित या अनुवादित। अनुवाद का अनुदित या अनुवादित। आश्रय। आश्रय का आश्रित। और देखिए अग्नि का अग्नेय और अध्यात्म का आध्यात्मिक। अध्यात्म का आध्यात्मिक। अग्नि का अग्नेय। आश्रय का आश्रित। किताब का किताबी और कागज का विशेषण कागजी। चलिए खर्च का विशेषण खर्चीला। खर्च का विशेषण खर्चीला। ग्राम का विशेषण ग्रामीण या ग्राम्य। चलिए जागरण का विशेषण जागृत। हम जो जो लगा रहे हैं टिक बच्चे, सारे उसको याद कर लेना है आपको। चलिए अगला। झगड़ा का विशेषण झगड़ालू। डंडी का विशेषण डंडी मार। और उसके बाद दया का विशेषण दयालु। नमक का विशेषण नमकीन। नमक का विशेषण नमकीन। पशु का विशेषण पाश्विक। पंख का विशेषण पंकिल। और पुराण का विशेषण पौराणिक। और देखिए पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय। पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय। पृथ्वी का विशेषण पार्थिव। प्रथम का विशेषण प्राथमिक। परिवार का विशेषण शब्द पारिवारिक। प्रमाण का विशेषण प्रामाणिक। पर्वत का विशेषण पर्वतीय। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक। अगला आपका हो जाएगा प्यार का विशेषण प्यारा। प्रसिद्ध का विशेषण, देखिए यहाँ प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि शब्द है जबकि उसका विशेषण प्रसिद्ध होगा, ध्यान रखिएगा। परिवर्तन का परिवर्तित। मानस का विशेषण मानसिक। रोग का विशेषण रोगी। चलिए अगला हो जाएगा आदर का विशेषण आदरणीय। मानव का विशेषण मानवीय। अधिकार का विशेषण आधिकारिक। आत्मा का विशेषण आत्मीय। चलिए कृपा का विशेषण कृपालु।
खतरा का विशेषण खतरनाक, घर का विशेषण घरेलू, जल का विशेषण जलीय, जंगल का विशेषण देखिए जंगल का है जांगल या जंगली, झंझट का विशेषण झंझटिया, पूजा का विशेषण पूज्य या पूजनीय, परिभाषा का विशेषण परिभाषिक, परस्पर का विशेषण पारस्परिक, परंपरा का विशेषण पारंपरिक, परंपरा का विशेषण पारंपरिक, परलोक का विशेषण परलौकिक, परीक्षा का विशेषण परीक्षित या परीक्षीय, प्रशंसा का विशेषण प्रशंसनीय, प्यास का विशेषण प्यासा, पूर्व का विशेषण पूर्वी, पूर्व का विशेषण पूर्वी, प्रभाव का विशेषण प्रभावित, प्रभाव का विशेषण प्रभावित, प्रस्ताव का विशेषण प्रस्तावित, प्रस्ताव का विशेषण प्रस्तावित, पराजय का विशेषण पराजित, मानव का विशेषण मानवीय, यूरोप का विशेषण यूरोपीय, तो हम लोग देश का भारत का विशेषण भारतीय। चलिए अगला देखिए, लखनऊ का विशेषण लखनवी, लालच का विशेषण लालची, लिपि का विशेषण लिपिबद्ध, लालच का विशेषण लालची। चलिए वायु का विशेषण वायवी या वायव्य, विदेश का विशेषण विदेशी, शकुन का विशेषण शकुनी, श्रम का विशेषण श्रमिक, श्री का विशेषण श्रीमान, संकेत का विशेषण सांकेतिक, संकेत का विशेषण सांकेतिक, समय का विशेषण सामयिक, समय का विशेषण सामयिक, साहस का विशेषण साहसी, स्व का विशेषण स्वर्ग, स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय। चलिए लेख का विशेषण लिखित, लाठी का विशेषण लठैत, वन का विशेषण वन्य, वर्ष का विशेषण वार्षिक, विकार का विशेषण विकारी, विधि का विशेषण वैध, शिव का विशेषण शैव, श्रवण का विशेषण श्रोता। चलिए संचय का विशेषण संचित, समाज का विशेषण सामाजिक, सेवा का विशेषण सेवक, स्त्री का विशेषण स्त्रैण और स्वाद का विशेषण स्वादिष्ट। सारे बच्चे जितने में हम टिक लगाए हैं सारे बच्चे उसको याद कर लीजिए। अब चलिए बच्चों अगला टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय तो हम कल ही बता ही दिए थे आपको, तो चलिए अगला थोड़ा सा उपसर्ग हम लोग देख लेते हैं। चलिए उपसर्ग आप याद रखिएगा वह शब्दांश जो किसी शब्द के मूल शब्द में लगकर उसके अर्थ में क्या कर दे परिवर्तन, और यह हमेशा पूछा गया कि उपसर्ग हमेशा लगे होते हैं तो शब्द के शुरुआत में जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। जैसे अगर हम पूछेंगे देखिए यहाँ दान शब्द में पहले शब्द अ जुड़ गया तो बन गया आदान, अर्थात आदान में आ उपसर्ग हो गया। कहने का मतलब है फिर देखिए ज्ञान एक मूल शब्द है उसमें अ जुड़ गया तो हो गया अज्ञान, तो अ हो गया उसका उपसर्ग। अगर यहाँ ज्ञान है उसके पहले वी जुड़ गया तो ये पूरा बन गया विज्ञान, अर्थात वी उपसर्ग है। तो यानी कि किसी शब्द के हमेशा शुरू में, और याद रखिएगा उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं जबकि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार में हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं। अभी हम सारे आपको बताएंगे कि हिंदी के उपसर्ग कौन सा है, संस्कृत का कौन सा है, उर्दू का कौन सा है, पर बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हिंदी का उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द में आपका निकम्मा हो जाएगा, निडर हो जाएगा और निखरा हो जाएगा। बिन उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखिए बिन खाए, बिन देखा, ये में इसमें बिन उपसर्ग है।
भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द भरपेट, भरसक, भरपूर। चलिए कु और क शब्द से बनने वाले उपसर्ग से बनने वाले शब्द कुकर्म, कपूत, कुसंगति यानी खराब संगति। सु और स से बनने वाले शब्द से जो उपसर्ग वाला शब्द होगा सुसंगति, सपूत और सरस। चलिए और अन से उपसर्ग से बनने वाले शब्द अगाध, अलग, अनमोल। अनमोल में अन है जबकि अगाध और अलग में अ उपसर्ग है। अध शब्द से बनने वाला शब्द अध उपसर्ग से अधमरा, अधसेरा, अधलेटा। चलिए उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द 39, 19। देखिए 40 एक संख्या 40 बता रहा है, लेकिन जैसे इसमें उन लगा अर्थ बदल के हो गया 39। तो इस तरह करके जो शब्द शुरू में लगा था उन से बदला अर्थात उन उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हो जाएगा औ उपसर्ग से कौन सा शब्द अवसर, औढ़र, औरम। द उपसर्ग से देखिए दुकाल, दुबला। द नहीं होगा यहाँ दू कर लीजिए, दू से दुकाल और दुबला। चलिए ये तो हिंदी वाला था। अब आइए संस्कृत शब्द के उपसर्ग देखते हैं हम लोग। और आपसे पूछेगा संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो आप याद रखिएगा 22 सारे बच्चे। चलिए अगला, चलिए उत से देखिए उत या उद उपसर्ग से बनने वाले शब्द उत्तम, उद्भव, उद्गम। और जब कभी भी आपको उपसर्ग पता ना चले तो इसका संधि विच्छेद करिए। हम पूछेंगे आपसे कि उत्तम तो उत जोड़ तम, फिर बोलेंगे उद्भव तो उत जोड़ भव, फिर बोलेंगे उद्गम का संधि विच्छेद तो बोलेगा उत जोड़ गम। तो ये जो उत जो लगा शुरुआती वाला शब्द ये उपसर्ग हो गया। उपशब्द से बनने उपसर्ग से बनने वाले शब्द उपकार, उपवन, उपयोग। चलिए दूर शब्द या दुःशब्द से बनने वाला तो दूरावस्था, दुर्गम, दुर्गुण। निविसर्ग उपसर्ग से बनने वाला शब्द निदान, निपात, निजात। परा उपसर्ग से बनने वाला शब्द पराजय, पराभव, पराक्रम। निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द निर्गुण, निर्मम, निश्चल। निश्चल में निस उपसर्ग। चलिए संधि विच्छेद करके हम लोग पता कर सकते हैं। परी उपसर्ग से बनने वाला शब्द परिजन, परिहास, परिसर। चलिए प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द प्रचार, प्रताप, प्रकाश, प्रपात, प्रलोक। चलिए प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द प्रतिक्षण, प्रतिवादी, प्रति व्यक्ति। चलिए अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अतिकाल, अतिशय, अत्यधिक, अत्याचार, अतियुक्ति। चलिए अधि उपसर्ग से बनने वाला शब्द अधिकार, अधिपति, अधिसंख्य। अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अनुकरण, अनुशासन, अनुरूप। अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द अपमान, अपहरण, अपशकुन। चलिए अगला अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द अभिभावक, अभियोग, अभिमान। और देखिए और एक क्या है, इसको पकड़ने का ट्रिक क्या है कि उपसर्ग क्या है, जब हम लोग उसका उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन करने तो लगेगा आपको कि दो शब्द टूट जाएगा। कुछ सेकंड के लिए हम लोग रुक जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ अभियोग, अभियोग, अभी अलग आ रहा है, योग अलग आ रहा है, तो इसमें अभी उपसर्ग हो गया। अभिभावक तो अभी हो गया, अभिमान तो अभी हो गया। चलिए अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द अवस्थित, अवनत। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द आगमन, आजन्म, आमरण। वि उपसर्ग से बनने वाले शब्द विज्ञान, विदेश, वियोग। सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द सम्मेलन, सम्मान, संस्कृत, संयोग, संसार। ये सारे हम आपको बताए हैं। सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द शुभ अवसर, सुवास, सुपुत्र। अब चलिए बच्चे जब हिंदी उपसर्ग देख लिए हम लोग, संस्कृत देख लिए, तो आइए थोड़ा सा हम लोग विदेशी वाला ही अरबी फारसी भाषा वाला शब्द के उपसर्ग देख लेते हैं। व उपसर्ग से बोलेगा बनने वाला शब्द तो बनाम, बदौलत। ये ब इस सब में ब उपसर्ग है, बदौलत। बद उपसर्ग से बनने वाला शब्द बदमाश, बदनाम। देखिए बर शब्द से बनने वाला बर्खास्त, बरवक्त। बा उपसर्ग से बनने वाला शब्द बजाप्ता, बाइज्जत,
बिल शब्द से बनने वाला उपसर्ग बिल्कुल, बिला शब्द से बनने वाला बिला लिहाज, बिला परहेज। चलिए, बे उपसर्ग से बनने वाला शब्द बेईमान, बेचारा, बेमौसम। अगला देखिए, अल शब्द से बनने वाला, अल उपसर्ग से बनने वाला शब्द अलबत्ता, अलगरज। कम शब्द से उपसर्ग से बनने वाला शब्द कम उम्र, कमजोर। खुश उपसर्ग से बनने वाला शब्द खुशबू, खुशहाल। गैर शब्द उपसर्ग से बनने वाला शब्द गैर हाजिर, गैर वाजिब। दर उपसर्ग से बनने वाला शब्द दरकार, दरवेश। ना शब्द उपसर्ग से बनने वाला शब्द नापसंद, नाउम्मीद। फील शब्द से बनने वाला फिलहाल, फी आदमी, फी घर। ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द लाचार, लाजवाब, लाइलाज। सर शब्द से बनने वाला आपका हो जाएगा सरकार, सरदार। हम उपसर्ग से बनने वाला शब्द हम उम्र, हम वतन, हम सफ़र। और लास्ट हो जाएगा आपका हर उपसर्ग से बनने वाला शब्द हर रोज़, हर वक्त। देखिए बच्चे, हम सारे आपको बता दिए, इतना सारा आप याद कर लीजिएगा, नहीं इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है, बस इतना आप कर लीजिए सारे बच्चे।